केंद्रीय मंत्री ने लगाया बक्सर में झाड़ू, स्वच्छता का दिया संदेश। रामरेखा घाट से ऐतिहासिक किला मैदान तक मानव श्रृंखला के साथ दिए स्वच्छता के संदेश। स्थानीय लोगों ने स्वच्छता को लेकर मंत्री सहित नगर परिषद पर उठाए सवाल। खबर पूरी सुने विस्तार से। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ पूरी खबर देखें अंत तक। बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि स्वच्छता अभियान एक मिशन है। देश की समृद्धि, समाज की समृद्धि, स्वास्थ्य की समृद्धि के लिए स्वच्छता अभियान से राष्ट्र निर्माण संभव है। बक्सर के ऐतिहासिक श्री रामरेखा घाट की सफाई मां गंगा को निर्मल करने के लिए किनारे पर कचरा प्रबंधन के साथ एक शपथ ग्रहण समारोह में स्वच्छ बक्सर स्वस्थ बक्सर का नारा बुलंद करते हुए बक्सर की सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाकर जन संदेश दिया गया। आयोजित कार्यक्रम में सांसद अश्विनी कुमार चौबे के अलावा सैकड़ों लोग शामिल थे, जिसमें एनसीसी के बच्चे, स्कूली छात्र छात्राएं के अलावा बीजेपी के आम से लेकर खास लोग मौजूद थे। वहीं बक्सर सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी रामरेखा घाट के बाद मानव श्रृंखला में शामिल हुए। इस दौरान अश्विनी चौबे ने स्वच्छता के संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 से पूज्य गांधी जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को सामूहिक श्रमदान करने का उन्होंने आह्वान किया था। इसको लेकर हम लोगों ने पवित्र गंगा तट पर रामरेखा घाट पर हम सभी ने श्रमदान किया, जिसका संदेश जन जन तक पहुंचे और सभी इस पर अमल करें। इस दौरान गंगा घाट के पांडा रामप्रवेश पांडे ने रामरेखा घाट पर शौचालय नहीं होने पर मंत्री जी पर नाराजगी जताई और उन्होंने शौचालय बनाने की मांग की। शौचालय मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने बताया कि गंगा के स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जो भी संभव होगा उसे पूरा किया जाएगा। तो वही भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ कागजों में सिमट गया है, नगर परिषद नरक परिषद बन गया है। मानव श्रृंखला में शामिल सदर विधायक मुन्ना तिवारी ने स्वच्छता का संदेश देते हुए गंगा को स्वच्छ रखने की आम से लेकर खास लोगों से अपील की। वही भाजपा द्वारा इस अभियान को अमृत योजना का नाम देने पर सदर विधायक ने कहा कि यह अमृतकाल नहीं, यह विषकाल बन गया है। बहरहाल गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में अलग अलग तरीकों से लोगों ने बापू का जन्मोत्सव मनाया। हालांकि इस पूरे मामले को देखने से ऐसा लग रहा है कि नेताजी को अपनी नेतागिरी करते हुए भी रामरेखा घाट के बारे में जो भी सवाल स्थानीय लोगों ने उठाया वह जन समस्या की बात थी। ऐसे में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों को इस पर अमल करने की आवश्यकता है। फिलहाल अगर हमारी खबर आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें ताकि और लोग भी इसकी जानकारी ले सके। आपके आसपास की खबरों के लिए आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9122020660। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो 2014 से पूज्य महात्मा गांधी के इस जन्म जयंती के पूर्व संध्या में आज 1 अक्टूबर को 10 बजे से 11 बजे 1 घंटे का सामूहिक श्रमदान करने का निर्णय हुआ था, आह्वान किया था। और आज बक्सर की धरती पर हम सब लोगों ने गंगा माता के किनारे राम रेखा के इस पवित्र घाट पर स्वच्छता अभियान में जहां चारों तरफ लोग अपने अपने घरों से निकल करके स्वच्छता का संकल्प लेंगे, वहीं इस स्वच्छता अभियान में हम लोग एक साथ नगर निगम और तमाम ऐसे एनसीसी, एनएसएस, हमारे तमाम नेहरू युवा केंद्र के सभी वॉलंटियर्स यहाँ एक साथ आके स्वच्छता अभियान में समाज के और भी लोग, विभिन्न समाज, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आकर के एक साथ जुड़े और स्वच्छता अभियान में 1 घंटे भाग लिए। ये एक मिसाल है। और 2014 के बाद 9 सालों में जो स्वच्छता अभियान का श्री गणेश 14 में विशेष अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो काम आगे भी बढ़ता रहना है। इसको समारोह नहीं, ये अभियान और भी कैसे आगे बढ़े, घर घर तक ये अभियान जाए, हर लोगों को जागरूकता बनाने का काम। तो यह स्वच्छता अभियान आज यहाँ हम लोगों ने इस अभियान को जारी रखा है और मुझे विश्वास है कि बक्सर के लोग, यहाँ की जनता स्वच्छता अभियान को ग्रहण करेंगे और यह शपथ संकल्प महीने में कम से कम सप्ताह में 2 घंटा और साल में 100 घंटा श्रमदान स्वच्छता अभियान के लिए। और आज पूज्य बापू को हम लोग जो पुष्पांजलि नहीं बल्कि स्वच्छांजलि, ये स्वच्छांजलि के रूप में
उनको अर्पित कर रहे हैं, उनकी आत्मा को कितनी शांति प्रदान होगी कि पूरा देश आज स्वच्छांजलि पूज्य बापू के जन्म जयंती के पूर्व उन्हें अर्पित कर रहा है। शौचालय नहीं बनेगा तब तक रामरेखा घाट में गंदगी का अंबार लगा रहेगा, अस्वच्छ नहीं होगा, लोग भटकेंगे और इधर उधर पेशाब और लाइटिंग करेंगे। रामरेखा घाट पर शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। और सोनी कुमार चौबे जी से हम कई बार कह चुके हैं, निवेदन प्रार्थना कर चुके हैं कि अपना नाम अंकित कराए, लेकिन अभी तक ये अपना नाम अंकित नहीं कराए। राम प्रवेश पांडे। निश्चित रूप से यहाँ सारी व्यवस्था के लिए किया गया है, शौचालय भी और जितनी भी व्यवस्था है यहाँ किया गया है। थोड़ा और उसको अच्छी व्यवस्था खड़ा करना। शौचालय नहीं है बाबा। नहीं, शौचालय भी है बगल में, लेकिन उसमें वो शौचालय का पानी या मलमूत्र कोई गंगा में ना जाए, इसका ख्याल विशेष रूप से रखें। और ऐसे में यार रामरेखा घाट पे ना शौचालय की व्यवस्था है, आपके पीछे जो है अभी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि स्वच्छ भारत मिशन केवल कागजों पर सिमट कर रह गया है, ठीक ना। नगर परिषद नरक परिषद बन गया है। ये जो है केवल पेन पेपर पर सफाई करते हैं, पेन पेपर पर सारी योजनाएं बनती है। हमने माननीय प्रधानमंत्री को कई बार लेटर लिखा, तब जाकर ये नगर परिषद कहीं कहीं साफ कराया, फिर उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं और कागजों में सिमट कर रह जाते हैं। इनका यही कार्य है। आज जो कार्यक्रम हुआ है क्या किस नजरिए से देखिएगा? आज का कार्यक्रम हम माननीय मोदी जी और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के नज़र से देखेंगे कि आज जो है जनता जागृति। क्या हर वक्त सफाई रहता है यहाँ? नहीं। आपके पीछे जो गंदगी दिख रही है ये कैसा है? ये सालों भर रहता है। नरक परिषद की देन है, नगर परिषद की देन है, नरक परिषद बन गया है। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार शर्मा। ये संदेश महात्मा गांधी के द्वारा पूरे देश में आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले दिया गया था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है इस स्वच्छता पखवाड़ा हम सभी मना रहे हैं और ये स्वच्छता पखवाड़ा पूरे भारतवर्ष में मन रहा है। और मैं अपील करूंगा बक्सर की अपनी प्रबुद्ध जनता से कि स्वच्छता पखवाड़े में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने घरों को, अपने घर के आगे, अपने शहर को, अपने घाट को साफ सफाई युक्त रखें और नगर परिषद के सम्मान को बढ़ाने में हम सबों का हाथ है। हम सब मिलके ये आज संकल्प लें कि बक्सर हमारा स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी आगे बढ़ेगा। मैं बक्सर वासियों से ये अपील करता हूँ कि अपने घर के आगे जो डस्टबिन है उसमें कूड़ा डालें। गीला कचरा का अलग डस्टबिन है, सूखा कचरा का अलग डस्टबिन है। ये निश्चित रूप से एक सुखद संदेश अपनी जनता के बीच में जाएगा और हमारी माँ गंगा जो यहाँ प्रवाहित होती है, माँ गंगा की जन्म स्थली है। मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि गंगा को भी स्वच्छ रखने में, अपनी घाटों को स्वच्छ रखने में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। निश्चित रूप से हमारा बक्सर और हमारा बिहार स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। राष्ट्रीय स्वच्छता भारत सरकार के मंत्री का कहना है कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम बन चुका है और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम 9 साल के अमृत महोत्सव का दिन। देखिए, अमृत काल है कि 20 काल है, मैं नहीं इसको कह पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से ये देश के लिए 20 काल ही है। अमृत काल कहाँ है? जब देश में आर्थिक व्यवस्था गिर चुकी है, यहाँ बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है, यहाँ की महिलाओं का शोषण का काम बंद नहीं आज तक हो सका। इसलिए ये अमृत काल नहीं है, ये 20 काल है। मैं इसको 20 काल की संज्ञा देता हूँ और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो मजबूत होने की बात 2014 में इन्होंने किया था, आज भारत अपने आप में विध्वंसक ताकतों के हाथ में मोदी जी ने बेचने का काम किया है। और मोदी जी के रहते ये देश और यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। इसलिए 2024 आने वाला है, लोकसभा की दस्तक हो चुकी है और हमें संकल्प लेना है स्वच्छता पखवाड़े के तहत कि हम भारत को बीजेपी से मुक्त करेंगे, बक्सर को बीजेपी से मुक्त करेंगे, तभी हमारा ये स्वच्छता का संकल्प पूरा होगा।